इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलत होते हैं। अगर आपको ये एमसीक्यूज नहीं आता तो ये नोट के लिख दो कि ये एमसीक्यूज आपके जो कम्पिटिटिव एग्जाम, एमडीके, नम्स और जो डायरेक्टरेट का टेस्ट है इसमें ज़रूर ये रिपीट होगा, क्योंकि इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। आज हम इस लेक्चर में जो वेक्टर्स एंड स्केलर्स है उस चैप्टर के जो एमसीक्यूज है वो हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलो बगैर टाइम वेस्ट के बगैर हम जो एमसीक्यूज है हल करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है एक पहला एमसीक्यूज है, स्केलर क्वांटिटी कैन बी डिस्क्राइब बाय। स्केलर क्वांटिटी हम किस चीज़ से डिस्क्राइब कर सकते हैं? ऑप्शन ए मैग्नीट्यूड, बी यूनिट, सी मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, डी नंबर। तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी वो मैग्नीट्यूड एंड यूनिट से हम डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, वेक्टर क्वांटिटी कैन बी डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड। वेक्टर क्वांटिटी हम किन चीज़ों से हम डिस्क्राइब करते हैं? मैग्नीट्यूड से, यूनिट से, और हमारे पास जो थर्ड आ रहा है डायरेक्शन, वो ये ऑप्शन हमारे पास है। फिर थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? एनर्जी है, पावर है, वर्क है एंड मोमेंटम है। तो आप लोग अगर तीनों के फार्मूले ड्रा करो तो आपको मोमेंटम मिलेगा। मोमेंटम जो है हमारे पास जो वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, फिर हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केलर क्वांटिटी। हमारे पास इनमें से कौन सा स्केलर क्वांटिटी है? मास, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, टॉर्क। डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर, टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी। तो सिर्फ ये ऑप्शन हमारे पास बचता है मास। मास हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, नंबर फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास बनता है, द टू लाइन्स आर ड्रॉन एट राइट एंगल टू ईच अदर आर नाउन एज। कहते हैं कि दो लाइन जो हम लोगों ने ड्रा किया 90 डिग्री पर एक दूसरे की, इसको क्या कहते हैं? इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं, एक्स वाई एक्सिस कहते हैं, कंपोनेंट्स कहते हैं, या कार्टेशियन एक्सिस कहते हैं। अच्छा, इसका ऑप्शन जो हमारे पास कार्टेशियन एक्सिस आता है। कार्टेशियन एक्सिस में फिर हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास फिर एक्स एक्सिस आता है, वाई एक्सिस, ये सारे जो कंपोनेंट्स फिर कार्टेशियन कंपोनेंट्स में आते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर सी ऑप्शन कार्टेशियन एक्सिस होगा। अच्छा, नंबर 6 क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, अ वेक्टर विच शोज वेक्टर विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर इज कॉल्ड। एक वेक्टर जो डायरेक्शन देता है एक वेक्टर को, इसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पर डायरेक्शन लिखा है। यूनिट वेक्टर कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं, नल वेक्टर कहते हैं, या नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। अच्छा, नेगेटिव वेक्टर तो नहीं हो सकता, या पर नल वेक्टर हमारे पास नहीं हो सकता। हमारे पास दो ऑप्शन बच रहे हैं, या यूनिट वेक्टर होगा या पोजीशन वेक्टर होगा। अच्छा, पोजीशन हमारे पास पोजीशन बता रहा है, पोजीशन वेक्टर वो हमारे पास डायरेक्शन नहीं बता रहा है। तो हमारे पास जो डायरेक्शन बता रहा है वो यूनिट वेक्टर है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मकसद ये, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, और यूनिट वेक्टर को हम डायरेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, When a vector is divided by its magnitude we get। अगर हम वेक्टर को डिवाइड करें इसके मैग्नीट्यूड पर, हम क्या हासिल करते हैं? तो हम यूनिट वेक्टर। ये रिकॉल टाइप एमसीक्यूज, इसको आप याद कर लो, ये बहुत सारे टेस्ट में जो रिपीट हुआ है। पिक आउट द स्केलर क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग। कह रहा है कि इसमें स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? तो हमारे पास फोर्स है, या टॉर्क है, टाइम है, या वेलोसिटी। स्केलर क्वांटिटी अगर आप लोग देखो, इससे हमारे पास टाइम जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। फिर कहता है पिक और द वेक्टर क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग। इसमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी? पावर है, एनर्जी है, फोर्स है, मास है। फोर्स हमारे पास जो आ रहा है वो वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ नल वेक्टर। नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है हमारे पास 0 आ रहा है, क्योंकि नल का मतलब ही 0 है। अच्छा, फिर 11 एमसीक्यूज हमारे पास आ रहा है, नल वेक्टर इज अ वेक्टर हैविंग 0 मैग्नीट्यूड एंड। नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 0 होता है और एक फर्जी डायरेक्शन जो है वो रखता है। ये ऑप्शन हमारे पास आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, बी नो डायरेक्शन, सी स्पेसिफिक डायरेक्शन, डी ऑपोजिट। डी और सी तो नहीं हो सकते, और आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हमारे पास ये हो सकता है। 12th क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं, यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर इट डिस्क्राइब्स। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जो कि डिस्क्राइब करता है। क्या डिस्क्राइब करता है? डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर, शेप ऑफ अ गिवन वेक्टर, ऑल ऑफ अबव। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का डी ऑप्शन आ रहा है कि ऑल ऑफ अबव आ रहा है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास आ रहा है, द यूनिट वेक्टर अमंग वेक्टर इज डिटरमाइंड। यूनिट वेक्टर जो हमारे पास आ रहा है वो किस चीज से हम डिटरमाइन करते हैं? बाय मल्टीप्लाइंग द वेक्टर एंड बाय मल्टीप्लाइंग द वेक्टर विद इट्स ओन मैग्नीट्यूड, बाय डिवाइडिंग वेक्टर विद इट्स मैग्नीट्यूड। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास भी ऑप्शन आ रहे हैं, यूनिट वेक्टर को जो हम जो डिवाइड करें वेक्टर के साथ, इसके मैग्नीट्यूड के साथ हम इसको डिवाइड करें, तो यहाँ पर हमारे पास भी ऑप्शन से आए। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि द वेक्टर इज यूज टू स्पेसिफाई। वेक्टर हम यूज करते हैं कि स्पेसिफाई करें। क्या किस चीज़ को स्पेसिफाई करें? वेक्टर हम यूज करते हैं यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए। पोजीशन को नहीं, डायमेंशन को नहीं, मैग्नीट्यूड को नहीं, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए ये ऑप्शन हमारे पास आ रहा है।
फिर कह रहे हैं एन एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी। एक स्केलर क्वांटिटी का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, फोर्स एंड स्पीड है। डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स ये सारे जो हमारे पास वेक्टर आ रहे हैं, तो यहाँ पर स्पीड जो हमारे पास स्केलर आ रहा है। फिर कह रहे हैं एन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल क्या है इसमें? अच्छा, स्पीड है, वर्क, एक्सेलरेशन है, मास है। अच्छा, यहाँ पर जो आप लोग देख लो सी ऑप्शन, एक्सेलरेशन जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। फिर कह रहा है वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अगर मैग्नीट्यूड 1 रखता हो तो यूनिट वेक्टर आता है। फिर कहता है अ वेक्टर विच हैज 0 मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड, अगर जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 उसको हम नल वेक्टर कहते हैं। तो ये हमारे पास ये ऑप्शन आता है। तो फिर 19 एमसीक्यूज आप लोग देख लिए। द सम ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स इज इक्वल टू अ सिंगल वेक्टर इज कॉल्ड। अच्छा, अगर आप सम ले लो 2 या ज्यादा वेक्टर्स को, तो हमारे पास एक सिंगल वेक्टर बनता है, उसको क्या कहते हैं? ये ऑप्शन में दिया है, कंपोनेंट वेक्टर कहते हैं, बी प्रोडक्ट वेक्टर कहते हैं, नल वेक्टर कहते हैं, रिजल्टेंट कहते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट वेक्टर तो मल्टीप्लाई हो जाता है फिर आता है, तो बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। नल वेक्टर तो 0 होता है। हमारे पास ए और डी ऑप्शन बच गए। ए में कंपोनेंट वेक्टर, डी में रिजल्टेंट। अगर आप लोग गौर करो, अगर हम 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले ले, अगर हम सम ले ले, तो सिंगल वेक्टर आता है, जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आता है, तो हमारे पास ऑप्शन डी सही होगा। अच्छा, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि व्हेन अ वेक्टर इज ए is multiplied with number, अगर हम वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करें नंबर के साथ, then its magnitude is given by। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड किस तरह आएगा? n मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड है, n मैग्नीट्यूड के अंदर आएगा। सी ऑप्शन में n वैसे ए के साथ मल्टीप्लाई क्या आएगा? इसका ऑप्शन ए आता है। n को सिंपल आप ए के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई करो। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड विद नेगेटिव नंबर इट्स डायरेक्शन, अगर वेक्टर को हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो तो ये चीज़ याद रखना है, इसका डायरेक्शन जो वो चेंज होगा बाई 180। तो भी ऑप्शन हमारे पास है। फिर 22 एमसीक्यूज हमारे पास आ रहा है कि व्हेन अ वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड विद अ पॉजिटिव नंबर देन इट्स डायरेक्शन, अगर ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करो पॉजिटिव नंबर के साथ तो इसका डायरेक्शन पे जो है वो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमारे पास सी ऑप्शन, डायरेक्शन डजंट चेंज होगा। फिर हमारे पास आता है द स्प्लिटिंग अप अ वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स इसका, अगर मैं वेक्टर को स्प्लिट करूँ उसके कंपोनेंट्स में, इसमें क्या आता है? अच्छा, सम वेक्टर नहीं आता, सब्ट्रैक्शन नहीं आता, तो हमारे पास रिजोल्यूशन आता है। अगर मैं वो वेक्टर को स्प्लिट करूँ उसके कंपोनेंट्स में, रिजोल्यूशन हमारे पास होगा। अच्छा, फिर कह रहा है द एंगल बिटवीन 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इज, कह रहा है 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बीच जो एंगल है वो क्या होगा? तो रेक्टेंगल आता है, रेक्टेंगल में जो कंपोनेंट्स आते हैं उसके एंगल जो 90 डिग्री का आता है, बी ऑप्शन सी। अच्छा, फिर आ रहा है द रिजल्टेंट ऑफ 2 एंटी पैरेलल वेक्टर्स ए एंड बी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलत होते हैं। अगर आपको ये एमसीक्यूज नहीं आता तो ये नोट के लिख दो कि ये एमसीक्यूज आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एमडीकेट, नम्स और जो डायरेक्ट के टेस्ट है इसमें जरूर जो ये रिपीट होगा, क्योंकि इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। कह रहे हैं कि द रिजल्टेंट वेक्टर, द रिजल्टेंट ऑफ 2 एंटी पैरेलल वेक्टर ए एंड बी, 2 वेक्टर्स हमारे पास ए और बी जो एंटी पैरेलल है, एक दूसरे का अपोजिट है, उसका रिजल्टेंट क्या बनेगा? ऑप्शन ए प्लस बी है तो नहीं हो सकता, नन ऑफ दिस भी नहीं हो सकता। हमारे पास 2 ऑप्शन बच रहे, बी और सी। इन ऑप्शन में स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं इस एमसीक्यूज में। या तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो ये आएगा, या तो मेरे पास ऑप्शन बी आएगा या सी आएगा। इन दोनों में अब मैं कंफ्यूज हूँ कौन सा ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करूँ। तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है बी ऑप्शन, क्योंकि जरूर इसका नहीं आता एंटी पैरेलल का। अगर आपको कह रहा है कि 2 अपोजिट और इक्वल वेक्टर्स का आता, सम में लेता, रिजल्टेंट लेता, तो फिर जरूर आता। यहाँ पर एंटी पैरेलल की बात की है ए और बी के, तो यह हमारा पास ऑप्शन जो है वो भी बनेगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है द 2 वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड। 2 वेक्टर्स है जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, इसको मैं क्या कहूँगा? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर सेम है तो ये इक्वल हो गए, इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। अच्छा, फिर कहता है कि द सम ऑफ 2 वेक्टर्स, द सम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स इज अ वेक्टर इज कॉल्ड। कह रहे 2 इक्वल और अपोजिट वेक्टर्स है, इसको मैं क्या नाम दे दूँ? 2 इक्वल है और अपोजिट है। अच्छा, अगर इक्वल हो गया और अपोजिट हो, इसको नल वेक्टर जो मैग्नीट्यूड वो आपस में कैंसिल करेगा, मैग्नीट्यूड जो 1 आ जाएगा, इससे जो हमारे पास जो डायरेक्शन बच जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा बी, बी जो हमारे पास नल वेक्टर आता है। अच्छा, फिर हमारे पास आ रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ए इज गिवन बाय, रिजल्टेंट वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे गिवन होगा? तो हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शन है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो हमारे पास ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, इसको रेडिकल में आप जो बंद करो तो हमारे पास मैग्नीट्यूड जो रिजल्टेंट वेक्टर ए का आ जाएगा। अच्छा, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन फोर्सेस एक्टिंग एट राइट एंगल ऑन ईच अदर।
अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो है वो हाई ब्लड प्रेशर वाला, हाई बीपी वाला, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर जो पाइथागोरस थ्योरम में वो फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन आएगा। इसका 29 का जो हमारे पास जो आंसर है वो बी ऑप्शन है 5 न्यूटन। किस तरह ये है वो हम लोग देख लेंगे। इसका जो है आपके साथ वो इसका सोल्यूशन हम आपके साथ शेयर कर लिया जाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज के लेक्चर। अगले लेक्चर आने तक आप लोग हमारे चैनल जो है सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उसका भी कुछ फ़ायदा हो। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगले लेक्चर के लिए आप इंतज़ार करिएगा।